हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मेहताब आलम और आप देख रहे हैं हमारा आपका प्यारा खूबसूरत सा चैनल। आज हम चर्चा करने वाले हैं, जैसा ये व्हाइट बोर्ड पे मेंशन है, गणितीय समीकरण, जिसको हम सिर्फ समीकरण भी कहते हैं और ये इसको इंग्लिश में मैथमेटिकल इक्वेशन भी कहते हैं। इसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे और एकदम बेसिक से, यानी कि एकदम सरल भाषा में इसका हम चर्चा करेंगे मैथमेटिकल समीकरण का। आइए देखते हैं कैसे इसको हल करते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं और उससे हल करके हम देखेंगे। एग्जांपल लेते हैं 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 5x माइनस 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे x है, दूसरा पेन ले लेता हूं। यहाँ पे x है इस वर्ड के साथ और यहाँ पे भी x है, तो और यहाँ पे देखो ये सिर्फ अंक है और ये अंक है, यानी कि यहाँ अक्षर वाला है और यहाँ भी अक्षर वाला है, लेकिन यहाँ गिनती अंक वाला है और यहाँ गिनती अंक वाला है। तो जो अक्षर वाला है यानी उसको एक तरफ कर लेंगे और जो गिनती वाला है यानी अंक वाला है उसको एक तरफ कर लेंगे और बस सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं कैसे। 2x इधर है और वहां पर 5x है, तो हम यहाँ पर 5 पहले से इस साइड में है, बराबर के ये वाले साइड में 5 है, तो 5 को एज इट इज रहने देते हैं और ये जो 2 है इसको हम यहाँ ले आएंगे। तो यहाँ पहले माइनस का चिन्ह है, जब ये साइड में आएगा तो ये प्लस का साइन हो जाएगा। जब इस साइड से कोई भी अंक को इधर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, या इस साइड के वाले अंक को यहाँ लाएंगे तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। साइन बोले तो ये चिन्ह, जो माइनस या प्लस का जो चिन्ह है, जब हम इज इक्वल टू के यानी कि बराबर वाले साइन के इस तरफ या उस तरफ ले जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ माइनस है तो ये इधर आएगा तो 2 प्लस में हो जाएगा, बराबर। अब 5x ऐसे ही था जैसे है वैसे लिख लेंगे। अब ये हम 2x को ये साइड में ले आएंगे तो यहाँ देखिए कोई साइन नहीं है, जब कोई साइन नहीं रहेगा तो उसे हम प्लस मानते हैं। तो ये 2x यहाँ प्लस में था और यहाँ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखते हैं 5 धन 2 यानी 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ देखते हैं 5x में से 2x चले जाएगा यानी माइनस हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा। यहाँ बचा 3x। तब अब x को जब हम ले लेंगे, यहाँ x बराबर 7/3। जब हम जो ये अंक को हम अगर इस अंक का हम मान निकालना चाहते हैं, वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इस अंक को जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये अंक इसके नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये सिंपल एग्जांपल था, फिर एक इसी के तरीके से और एग्जांपल लेके फिर हम फ्रैक्शन में उसका एग्जांपल लेंगे, ताकि आपको इससे भी जो डिफिकल्ट वर्ड रहे वो भी हल करने में आसानी रहे। देखते हैं, हमने यहाँ 2x लिया था, अब हम कोई इससे बड़ी संख्या ले लेते हैं 7x। रेड कलर का नहीं यूज करेंगे। 7x प्लस यहाँ पर 4 ले लेंगे इज इक्वल टू 4x माइनस 5। फिर वही जो अक्षर वाला है एक तरफ, जो गिनती वाला है एक तरफ, यानी कि 7x एज इट इज यही रहने देते हैं। ये जो 4x है यहाँ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा 4x। अब देखते हैं 5 यहाँ माइनस में पहले से है, तो यहाँ -5 पहले से है, ये +5 का आएगा इधर साइड में तो ये भी माइनस हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे +4 में है, जब इसके ये बराबर वाले साइन के वो तरफ जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, और ये एज इट इज पहले से ही माइनस में है तो दोनों माइनस माइनस में हो जाएगा। अब ये 7x में से 4x गया तो 3x बराबर -5 - 4 इज इक्वल टू -9। अब हम x बराबर ले लेंगे, x इज इक्वल टू 9 - 9/3। ये साइन नहीं भूलना है दोस्तों, और ये हमारा हो गया आंसर। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा।
जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे अंकों का, उतने ही मैथ आपको अच्छा लगेगा। स्टेप बाय स्टेप इसको तोड़ना है और इसमें कुछ नहीं है, यही समीकरण है, इक्वेशन है ये। अब देखते हैं एक और उदाहरण लेके। दो एग्जाम्पल हम ले चुके हैं, तीसरा एग्जाम्पल ये देखिए। एक मिनट। 2/3x प्लस 4 इज इक्वल टू 2/3x, और यहां पे हम लिख लेंगे प्लस y। अब देखते हैं कैसे हल करेंगे। देखते हैं दोनों अक्षर अक्षर एक तरफ, इसमें भी x आ रहा है, वर्ड आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, ये दोनों एक तरफ कर लेंगे। इधर 4 है और इधर y है। हाँ, तो ये दोनों गिनती गिनती के तरफ कर लेंगे। ये यहाँ भी y अगर होता तो दोनों एक तरफ कर लेते, लेकिन इसको सिर्फ कर लेंगे क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, ये अक्षर है और ये अंक है। तो जो जो पहले समान है उसको एक तरफ कर लेंगे और जिसका नहीं मेल खाता उसको एज इट इज रहने देते हैं। देखते हैं क्या इसका एग्जाम्पल आता है, क्या इसका आंसर निकलता है। 2x को हम 2/3x एज इट इज रहने देते हैं और ये 2/3x को ये साइड में ले आएंगे। तो यहाँ देखिए कोई साइन नहीं है, इसलिए ये प्लस में था इधर। जब ये साइड में आएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस में हो जाएगा। 2/3x को ऐसा लिख लेंगे। यहाँ से जब ये साइड में, बराबर के साइड से ये साइड में आया तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब बराबर का साइन फिर लगा देंगे हम, और ये 4 को एक्चुअली एक मिनट, और यहाँ पर प्लस 4 एज इट इज पहले ही से लिख देंगे, बराबर ये y वैसे का y वैसे उतार लेंगे। अब देखते हैं जो कटता है काट देंगे और जो नहीं कटेगा वैसे एज इट इज उसको दूसरे स्टेप में उतार लेंगे। देखते हैं, ये देखिए 2x 2/3x माइनस 2/3x, यानी 2/3x और 2/3x, दोनों में इसमें से इतना माइनस हो रहा है। तो जब जैसे 2 रुपए में से 2 रुपया माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कुछ नहीं उसका वैल्यू रह जाएगा। इसी तरीके से ये इसमें से माइनस हो रहा है तो ये कट जाएगा दोनों। अब बचा 4 इज इक्वल टू y, या y इज इक्वल टू 4। इसको हम चाहे इस तरफ कर ले या इस तरफ कर ले, आंसर वही रहेगा, या y बराबर 4। ये इसका आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ये हमारा एग्जांपल नंबर कितना था? ये हमारा एग्जांपल नंबर 3 था। अब हम चौथा एग्जांपल और लेंगे इक्वेशन के बारे में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट इक्वेशन के रिगार्डिंग क्लियर रहे। दोस्तों अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, और अगर कुछ आपको डाउट रहे तो प्लीज कमेंट कर हमसे पूछें। आपके कमेंट का, आपके क्वेरी का आंसर दिया जाएगा। देखते हैं कि 15x प्लस x और 15x प्लस x प्लस 2x इज इक्वल टू y कर दें, या प्लस ही कर दें, इसको जाने दो। इसको इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये अपना एग्जांपल नंबर 4 कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4 आ गया ये चौथा उदाहरण। अब देखिए इसमें क्या करना है, कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। हम देखते हैं, ये देखिए अक्षर अक्षर वाले को जोड़ लेंगे। सब में x जुड़ा हुआ है, अगर स्क्वायर रहता तो नहीं जुड़ता, लेकिन सब में देखिए एक ही घात है, x पे एक ही है, जो नहीं है एक ही घात है, एक ही घात है, यानी कि सिर्फ x x है। तो अक्षर अक्षर वालों को एक में जोड़ लेंगे और गिनती गिनती वालों को एक में। तो देखते हैं कहाँ कहाँ जुड़ा है। 15x प्लस x प्लस 2x इज इक्वल टू 15x 16 और 2 18, 18x प्लस y, यही हमारा आंसर है। ये इक्वेशन है, इतना इजी इक्वेशन है। अब देखते हैं एक और एग्जांपल लेके, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रहे इक्वेशन के रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखिए, और या तो
हमसे आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ये एग्जांपल नंबर 5 हम देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 9x प्लस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और प्लस 2x। अब देखते हैं इसको कैसे ऐड करेंगे दोस्तों, इसको कैसे जोड़ेंगे। इसमें भी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। हम अक्षर अक्षर वालों को जो एक समान है उसको एक में जोड़ लेंगे, जो एक समान है उसको एक में जोड़ लेंगे। 9x में सिर्फ x है सिंगल, और इसमें भी सिर्फ x है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। इस पे स्क्वायर है और इस पे भी स्क्वायर है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। अब बस यही आपका इक्वेशन है और कुछ नहीं सॉल्व करना है इसमें। तो 9x प्लस 2x इज इक्वल टू 11x यानी 11x। ये 11x हो गया प्लस, अब ये देखो दो के x पे स्क्वायर है और एक का एक x स्क्वायर है, यहाँ एक मान लेंगे ऐसा। तो ये लिखा नहीं जाता लेकिन मैथ में मान लिया जाता है। तो ये 2x स्क्वायर प्लस एक x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। बस यही आपका इक्वेशन है, सॉल्व हो गया ये। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इक्वेशन के रिगार्डिंग यानी समीकरण के रिगार्डिंग, समीकरण से के संबंध में जितनी भी समस्याएं रही होंगी आपको सॉल्व हो गया होगा आपका। और यदि अगर और भी आपकी समस्या है तो आप घर पे प्रैक्टिस करें। इससे जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अब हम आते हैं